हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी में। तो आज के सिलेबस में हम उसी के आगे शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि हम कैसे शुरू करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के आधार पर एक्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन से होता है? एक होता है CMIS यानी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी या टी सेल बोलते हैं। एक होता है AMIS यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, CMIS यानी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम क्या होता है? द इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन टी सेल। ये किसके आधार पर होता है? टी सेल के आधार पर होता है। आगे, देयर आर 4 टाइप। जो CMIS है वो कितने तरीके का हो गया? यहाँ पे टी सेल जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? हेल्पर टी सेल, इसको शॉर्टकट में आप TH बोलेंगे। किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको शॉर्टकट में TK या TC भी बोल सकते हैं। आगे शुरू करते हैं सुप्रेसर टी सेल, यानी कि हम शॉर्टकट में इसको TS बोल देंगे। आगे, मेमोरी टी सेल क्या होती है, यानी इसको शॉर्टकट में TM बोल देंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं, सबके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो इससे पहले हम शुरू करें, एक नोट्स है, कह रहा है व्हेन पैथोजन इंटर इनसाइड द बॉडी। जब पहली बार क्या हो रहा है कि कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो मैक्रोफेज इंटरेक्ट विथ देम, है ना। एक्टिव TH सेल यानी कि जो हेल्पर टी सेल है एक्टिव हो जाता है बाय रिलीजिंग। कैसे रिलीज क्या होता है? साइटोकाइन का रिलीजन करता है और वो एक्टिव हो जाता है। कैसे होता है? इंटरल्यूक्लियस या फिर उसको हम मोनोकाइंस भी कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में सब समझें। पहला है TH सेल यानी कि हेल्पर टी सेल। क्या होता है ये? इट एक्टिवेटेड हेल्पर सेल स्टिमुलेट द किलर, है ना, टी सेल एंड बी सेल। कहने का मतलब क्या है? इट एक्टिवेटेड हेल्पर सेल, ये क्या करता है? हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट द किलर टी सेल और बी सेल को, है ना। आगे, किलर टी सेल क्या करता है? किलर टी सेल को और बी सेल्स को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। किलर टी सेल का क्या काम है या साइटोटॉक्सिन का क्या काम होता है? दीज सेल डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल आर टारगेट सेल। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉयड कर देता है किसको? इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं या टारगेट सेल जो होती हैं। एंड किल द पैथोजन, और क्या करता है? जो पैथोजन आते हैं उन्हें भी जान से मार देता है। एंड आल्सो द कैंसीरियस, उसके साथ ही साथ जो कैंसीरियस सेल है, मतलब जिससे कैंसर होता है, कैंसरस सेल है जिसको कैंसर हुआ है, वो भी क्या होता है? बाय सिक्रेटिंग, वो भी मार दिया जाता है। लेकिन ये मारता कैसे है? बाय सिक्रेटिंग लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस। वो क्या करता है? एक लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट करता है जिससे कि जितने भी टारगेट सेल हैं सब मर जाते हैं। आइए नेक्स्ट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसके पास पाई जाती है, यानी कि डिस्ट्रॉय ट्रांसप्लांटेड। यानी कि क्या होता है कि कोई हम ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई जैसे बॉडी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय करने लगता है ना, उसको भी मार सकता है। तो उसके लिए दवा ववा दे के इसको हम अपने काबू में करते हैं। ये अलग सिलेबस है, इसके बारे में आगे थोड़ा बहुत जानेंगे, लेकिन ये अलग सिलेबस है। ट्यूमर सेल्स क्या होती हैं? उसे भी मार सकता है, कहीं ट्यूमर होगा तो उसे भी मारेगा। ये वही तो देखेगा कि बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है तो तुरंत मारना शुरू कर देगा। एंड अदर फॉरेन सेल, कोई भी फॉरेन सेल होगा तो वो उसे मारना शुरू कर देगा। आगे क्या होता है? सुप्रेसर टी सेल। सुप्रेशर का मतलब होता है, ये इसका काम क्या होता है? दीज दीज है ना, सुप्रेस द फंक्शन ऑफ टी सी एंड TH सेल। इसका क्या काम होता है? सुप्रेस करता है, ये बस में करता है किसको? TH सेल को और TC सेल को, है ना। दोनों को TH सेल को और TC सेल दोनों इसके कंट्रोल में रहते हैं। जैसे कि ट्रांसप्लांट हुआ, अब ये हम कह देंगे अब ये तो मारेगा, लेकिन हम क्या करेंगे? इसके कंट्रोल में TH सेल जो होता है किसको कंट्रोल करता है? TK सेल को। जब ये कंट्रोल करता है तो हम उससे कह देते हैं भाई इसे छोड़ दो, है ना। बड़ा अधिकारी जब बोल देता है तो आदमी छोड़ देता है, उसको मारता नहीं। चलिए आगे, बी सेल एंड प्लाज्मा सेल आर आल्सो अफेक्टेड बाई TH सेल। ठीक है, बी सेल एंड प्लाज्मा सेल जो होता है इससे दोनों अफेक्टेड होते हैं बाय द सिंथेसाइजिंग
सुप्रेसर फैक्टर, ये क्या करता है, सुप्रेसर फैक्टर को रिलीज करता है, सिंथेसाइज करता है। तो उस समय क्या होता है, बी सेल जो होती हैं यानी बी लिम्फोसाइट सेल और जो प्लाज्मा सेल होती है वो भी अफेक्टेड होती है। आगे मेमोरी टी सेल की क्या होती है, इसकी मेमोरी भी होती है। मेमोरी क्या होती है, ई टी सेल क्या करती हैं, दे डू नॉट किल द पैथोजन, ये पैथोजन को नहीं मारती हैं, कोई इसका काम मारना नहीं होता है। डू नॉट फॉर्म एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी भी नहीं बनाती है, लेकिन इसका काम होता है दीज सेल रिटेन द मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर। जिन लोगों को ऊपर वाले लोग मारे हैं उसके पास लेखा जोखा रहेगा कि अगर भविष्य में कभी कोई आए तो बताएगा कि हाँ उसके पास रिकॉर्ड रहता है ना। तो ये समझ ले बड़े बाबू है इनका। तो दे कन्वर्ट इनटू इफेक्टर सेल ऑन लेटर इनकाउंटर विथ एंटीजन इवन आफ्टर सेवरल ईयर, कुछ ईयर के बाद भी उसको याद रहेगा, उसको मेमोरी में सेव कर लेता है अपने, जब भी आएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा। आगे चलिए, अब इस सारी चीज़ों को हम समझते हैं अप्लाई करके कैसे अप्लाई होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास बोन मैरो, बोन मैरो में क्या होता है, लिम्फोसाइट या प्रीकर्सर स्टेम सेल्स होती हैं, पहले ही बताया। इसके बाद क्या होता है, ये प्रीकर्सर दो तरीके का होता है, एक टी सेल जिसको हम थाइमस भी बोलते हैं, एक होता है बी सेल। ओके, आगे जब बी सेल होता है, बी सेल भी पुनः दो तरीके का होता है, एक होता है मेमोरी और एक होता है प्लाज्मा सेल, दो तरीके का होता है। अब ये प्लाज्मा सेल प्रोडक्शन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडीज का। यही प्लाज्मा जो होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ठीक है, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है। ये सारे के सारे एंटीबॉडी हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये इसी की वजह से हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी बनी रहती है, मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं टी सेल की तरफ। अब इसका काम क्या है, टी सेल का बेसिकली काम होता है, देखिए यहाँ पे पहला होता है हेल्पर टी सेल, एक होता है किलर सेल, जैसा पिछले आपने पढ़ा। अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं कि ये काम कैसे करते हैं ना, साइटोटॉक्सिक इसको बोलते हैं। एक होता है सुप्रेसर टी सेल और एक होता है मेमोरी टी सेल। इस सभी का काम क्या है, हेल्पर टी सेल क्या करता है कि बी सेल को, अपने पहले ही बताया, बी सेल की मदद करता है। पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं बी लिम्फोसाइट, है ना। लेकिन टी सेल क्या कर, अब टी जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं वो सारे 4 तरीके होते हैं, तो उसमें से एक बच्चा जो होता है इसकी बी सेल में मदद कर देता है, ठीक है। अब ये हेल्प कर रहा है। एक काम और ये करता है, सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है भाई साहब, साइटोकाइंस का सिक्रीशन करता है, जैसा पीछे आपने पढ़ा अभी, ILS, लिम्फोकाइंस एक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है, मैसेज पहुंचाता है ना। आगे ये मदद करता है, मारने में भी मदद करता है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उसके साथ जाके ये भी हाथ साफ कर लेता है ना। अब ये जो किलर सेल है ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, परफोरिन का सिक्रीशन करता है। और क्या चीज़ का सिक्रीशन करता है, लिम्फोटॉक्सिन का सिक्रीशन करता है। तो दो चीज़ों का सिक्रीशन करता है, लिम्फोटॉक्सिन का सिक्रीशन करके मारता है, परफोरिन का भी सिक्रीशन करता है ये। आगे इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है सेलुलर इम्यूनिटी, यानी सेल की इम्यूनिटी को बनाए रखना, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का काम करता है। आगे चलिए शुरू करते हैं। AMIS यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हमने बी सेल का भी नाम दिया था, है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। दिस इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन बी लिम्फोसाइट, किसके आधार पर होता है, बी लिम्फोसाइट के आधार पर होता है। बीज बी लिम्फोसाइट सिक्रीट द एंटीबॉडी, ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी को सिक्रीट किया है, करता है। अभी अपने पीछे ही पढ़ा, प्लाज्मा सेल है ना, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या होता है, आपने एंटीबॉडी नाम तो सुना ही होगा, शायद इम्यूनोग्लोबिन कुछ लोगों ने सुना हो। इम्यूनोग्लोबिन होता क्या, दीज आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जटिल स्ट्रक्चर होता है, किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है मॉलिक्यूल। इसमें क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन के, 2 लाइट 2 हैवी, 2 चैनों से, है ना, बना होता है।
दीज टू चैन आर हेल्ड टुगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड वाई शेप। ये क्या होते हैं, जो दोनों हैवी चैन्स होती हैं ये क्या होती हैं, वाई शेप में, और दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। इसीलिए इसको दो हैवी होते हैं, इसीलिए H2 और L2 जो लाइट होती हैं कहा जाता है। आगे, टू टॉप टिप ऑफ दिस मॉलिक्यूल बाइंड विथ एंटीजन large and complex foreign molecule mainly protein that activate the specific immunity। like ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जो उसके टॉप टिप पर है ना, जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर आकर बाइंड होता है। कैसे बाइंड होता है, लाइक किस तरीके से, जैसे एक चाबी में एक ताले की एक चाबी होती है, उसी तरीके से एक एंटीबॉडी एक ही तरीके के एंटीजन से बाइंड करता है ना। यानी कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी से बाइंड कर गया। चलिए इस स्ट्रक्चर की जितना आपने पढ़ा स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये, देखिए आपका क्या है, ये यहाँ पे आपका बन गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है, ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहीं पर, यही इसी पोर्शन पर एंटीजन क्या होगा, बाइंड होगा। आगे यहाँ पे मान लीजिए एंटीजन, और ये ऐसे आके बाइंड हो जाएगा। आगे चले, आगे क्या है, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा, दो लाइट पेप्टाइड चेन होती हैं, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं, और दो हैवी होती है ना। ये देखिए, दो हैवी हो गई और दो लाइट हो गई, ये दोनों कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन ये आपस में, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, H2L2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हैवी है H2, दो है, L2 मतलब लाइट है तो दो। आगे ये देखिए एंटीजन आ गया है। एंटीजन आपने बताया एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा। आगे देखिए क्या है, ये देखिए कांस्टेंट होता है। ये पोर्शन जो होता है, चाहे लाइट का हो, ये लाइट का है, और चाहे ये हैवी का हो, ये जो पोर्शन है ये चेंज नहीं होता। लेकिन देखिए पूरा, अगर आपको गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लॉक खाली जहाँ पे होता है, चाबी या तो बनवा लेता है आदमी, या तो लॉक चेंज करवा लेता है। पूरा घर थोड़ी ना आदमी चेंज करता, तो यही पूरा घर है समझिए। और उसकी ये ताला है, और ये शायद ये चाबी है, और ये पूरा ताला है। ऐसा कुछ भी ताला चाबी से दंज मान सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये वेरिएबल होता है, अलग अलग पूरा घर आदमी थोड़ी ना चेंज करता है। तो इसी तरीके से क्या है, ये खाली ऊपर वाला ही चॉकलेटी कलर का जो ब्राउन कलर का है, यही पोर्शन ग्रे कलर का जो है, जो भी यही खाली पोर्शन चेंज होता है, बाकी सब वैसे ही रहते हैं। और ये जो वाई शेप में होता है, पहले ही बताया वाई शेप में होता है। देखिए वाई शेप में ये है पूरा, और ये एक दूसरे से किससे बने होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। यहाँ देखिए लिख के आ रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपस में कैसे जुड़े हैं, पीछे पढ़ा आपने, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा वाई शेप में जुड़ा होता है। आगे देखिए एंटीजन बाइंड हो रहा है, हो गया किस तरीके से, एक ताले की एक ही चाबी, देखिए उस पर जहाँ पे स्ट्रक्चर पे एकदम फिट बैठ रहा है, उसी वही आके वहाँ पे बैठ रहा है ना। स्ट्रक्चर पे एकदम, मतलब क्या है, इतना कटिंग होता है उसमें, जैसे एक ताले की एक ही चाबी होती है, उसी पे आके बैठ गया वो। उसी तरीके से उसमें भी यही है कि एक एंटीजन एंटीबॉडी से ही बाइंड होगा, ये नहीं कि कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी से बाइंड हो जाए। ठीक है, आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। थैंक यू।